मिसाल के तौर पे बी के अंदर कह रहे हैं कि अ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 पासेस थ्रू बी, जो पॉइंट बी है 0 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब मैं आपको सपोज करें मेरे पास ये लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, सपोज करें ये वाली एक लाइन है जो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 है, ये वाली लाइन। और अब वो ये कह रहे हैं कि एक और लाइन है जो कि पैरेलल टू दिस लाइन है, एक और लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और वो लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिएगा, कोई बी का नाम दे दे उसको, सपोज करिए पॉइंट बी है और उसके कोऑर्डिनेट 0 और 3 है। यानी ये जो लाइन है ये पॉइंट बी से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है। अब वो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकाल दीजिएगा, इस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें गिवन है कि अब हमें चाहिए इक्वेशन। मैंने पहले बताया इक्वेशन के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मुझे स्लोप चाहिए और एक मुझे पॉइंट चाहिए, एक मुझे पॉइंट चाहिए। पॉइंट देखिए ना कि पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, b इज इक्वल b 0 3 पॉइंट मेरे पास गिवन है, लेकिन स्लोप मेरे पास गिवन नहीं है, स्लोप यहाँ पे गिवन नहीं है। अब स्लोप के लिए उसने जो हिंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है पैरेलल का, अ लाइन पैरेलल टू द y। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का और इस लाइन दोनों का स्लोप एक ही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्लोप, इसमें मेरे पास स्लोप क्या आ रहा है, मेरे पास स्लोप आ जाएगा, ये मेरे पास स्लोप आ जाएगा, ये वाला, ये स्लोप आता है। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, सपोज करें एक इक्वेशन मेरे पास 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 9 है, ये इक्वेशन है। अब इसमें आपके पास स्लोप, ये 6 स्लोप नहीं होगा। अब आप कहेंगे इसको जरा अंडरस्टैंड करें, ये चीज़ आपके लिए समझने वाली, क्योंकि स्लोप बाजों का डायरेक्ट गिवन नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन नहीं है और कहते हैं कि पैरेलल को उसने बोला हुआ है, तो स्लोप आपने खुद निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस क्वेश्चन को हमने लेकर आना है y के फॉर्म में। यहाँ पे 2y है ना, 2y नहीं, हमें चाहिए y के फॉर्म में। जब y के फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये 2 इधर जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 6/2x प्लस 9/2, ये 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब ये इक्वेशन आ गई, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो मेरे पास आ गई 3x आ जाएगी प्लस 9/2। अब ये 3 स्लोप कहलाएगा। ये इस कंडीशन में ये स्लोप नहीं है, इसलिए कि y के साथ यहाँ पे 2 है, y को हमने यहाँ पे अकेले करना है। y जब अकेले हो जाएगा तो फिर x का जो कोफिशिएंट बनेगा वो स्लोप बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है यार, ये जो गिवन है ये वाली, इसमें y इज इक्वल टू 2x, यानी y अकेला है, या उसके साथ 2 3 4 5 कोई नंबर नहीं है, तो जो x के साथ कोफिशिएंट है 2, यही स्लोप होगा, ठीक है। लेकिन अगर y के साथ कुछ और हो तो फिर आपने रीअरेंज करके इसी फॉर्म में लेकर आना है। इस फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है, यानी इसी फॉर्म में लेकर आना है। ये पहले से इसी फॉर्म में है, y इज इक्वल टू m आपके पास 2 है तो mx प्लस c आपके पास 7 है। इस क्वेश्चन में इसी फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे y इज इक्वल टू नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2y इज इक्वल टू समथिंग है। इस 2 को हटाने के बाद जो x के साथ कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास स्लोप होगा, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। अब आ जाइए, इस क्वेश्चन में से हम क्या कर लेते हैं कि स्लोप को निकाल लेते हैं, और स्लोप ऑलरेडी हमारे पास 2 आ रहा है। ये तो किसी भी, मैंने पहले बताया, जहन में रख लीजिएगा कि जब भी आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक जो है उसका, यानी क्या कहते हैं कि एक उसका स्लोप चाहिए होता है और एक आपको एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप मैं इस इक्वेशन से निकाल लेता हूँ, मेरे पास 2 आ रहा है तो m में लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, इसलिए कि वो लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो स्लोप मैं इसी लाइन की इक्वेशन से ले लेता हूँ
और पॉइंट तो मेरे पास गिवन है, वो 0 3 है। पॉइंट अगर मैं ले लूँ तो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा P इज 0 एंड 3 है। तो अब मुझे चाहिए इक्वेशन, मुझे अब इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन के लिए फार्मूला मेरे पास आ जाएगा, जो इक्वेशन बनेगी वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब यहाँ पे कोई ये 3 आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट, सॉरी, ये 3 आपके पास आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2, और x माइनस x1, ये पॉइंट का जो x होगा वो लिख लेंगे 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 0 से 0 कोई फायदा नहीं है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई जो कि मुझे निकालनी थी, ये उसने पूछा था। तो अब आपके लिए नई चीज इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपके पास स्लोप डायरेक्ट गिवन ना हो, स्लोप के लिए क्या क्या चीजें होती है जो कि जिससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट अगर आपके पास गिवन है तो आप उससे स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फार्मूले से। अगर वो पॉइंट्स गिवन नहीं है तो फिर ये मेंशन होगा, जिससे यहां पे मेंशन है कि एक लाइन जो कि पैरेलल टू अनदर लाइन है, और उस अनदर लाइन के आपके पास इक्वेशन गिवन हो तो वहां से x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्लोप, और जो नई लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप आपके पास सेम होगा। तो आप इस वाली इक्वेशन से स्लोप निकाल दें और इस वाली इक्वेशन की, इस वाली लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस आपके पास गिवन होती है। सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इज इक्वल टू 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC। C is the point on the line y is equal to x plus 1, ठीक है। एक लाइन है y is equal to x plus 1 और ये पॉइंट C उसी के ऊपर है जहां पे x is equal to 2 है, ठीक है। तो कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखिए ये मेरे पास एक C is the point on the line y is equal to, देखिए मेरे पास है ये y is equal to 2x plus 1 और कहते हैं कि इसका x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आप क्या दीजिएगा 2 डाल दीजिए, 2x प्लस 1। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 2 4 प्लस 1 y इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो पॉइंट C है वो पॉइंट C मेरे पास आ रहा है, एक x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। देखिए पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है ऑलरेडी और C के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास ये वाले आ गए। तो अब इसका मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इधर कर लेता हूं, मैं इधर ये कर लेता हूं कि भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, y इज इक्वल टू 5। तो जो C के कोऑर्डिनेट्स है इसका x तो ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए x की वैल्यू गिवन है 2 है और y की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। तो C के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। अब हम क्या कर लेते हैं कि मिड पॉइंट का फार्मूला डाल लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, मिड पॉइंट मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो x1 इन दोनों में से कोई भी x1 करें, ये x1 कर दें, इसको y1 कर दें, ये x1 ये y1, और ये जो पॉइंट है इसको आप x2 कर दें, ये x2 और ये मेरे पास आ जाएगा y2, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं। x1 मेरे पास 2 आ रहा है, हेलो हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। ओके, तो x1 प्लस x2, ये x1 की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, x2 की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2, और y1 जो मेरे पास आ रही है 5 है, तो 5 प्लस जो y2 है मेरे पास 3 है, 3 अपॉन 2, तो ये पॉइंट्स इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। ये 2 प्लस 0 इज 2 अपॉन 2, और 5 प्लस 3 8 अपॉन 2। वी गॉट 1 एंड 4, 1 एंड 4 आप इस कैंसिलेशन कर सकती है उसमें, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इस तरह से 1 एंड 4 मेरे पास इनकी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके, या मिड पॉइंट आपके पास आ गया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर जो है 7।